तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। श्री कृष्ण एक अद्भुत बात कहते हैं, बंदे करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। कर बंदे वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इन बातों में गहरा मनोविज्ञान छुपा हुआ है। भागवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग बेहद ही महत्वपूर्ण अध्याय है। जितनी भी मानसिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, A to Z समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल है कर्मयोग। तो आज इस वीडियो में कर्मयोग का एक श्लोक भी मैं लेने वाला हूं। आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि संपूर्ण 700 श्लोकों पर आधारित कोर्स कीमियागार बनने की कला स्टार्ट होने जा रहा है 15 अगस्त से। पहला बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त को, तो पहले आप नामांकन जरूर करवा लें। कर्मयोग का 26वां श्लोक, वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंत्यकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। इस श्लोक के अंदर गहरा मनोविज्ञान है। जब इंसान को यह समझ में आ जाए कि वो करता नहीं है, सबसे जरूरी जो चीज समझने लायक है गीता में और किसी ग्रंथ में नहीं मिलती है। मैंने काफ़ी ग्रंथ पढ़े, मुझे ये बात समझने को या पढ़ने को, सुनने को, अप्लाई करने को नहीं मिली। वो बात ये थी कि कर्तापन का त्याग। कर्तापन ही समस्याओं की जड़ है कि जब हम खुद को कर्ता मान लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ, बस करने वाला मैं हूँ, मैं ही मैं, तो ये ईगो, ये अहंकार, ये कर्तापन ही समस्याओं की जड़ है। डिप्रेशन का उदाहरण ले लो, ओसीडी का उदाहरण ले लो, किसी भी समस्या का उदाहरण ले लो। आपकी समस्या का कारण, आपके दुखों का कारण कर्तापन है। जैसे ही कर्तापन छोड़ दोगे, कोई समस्या बचेगी नहीं। डिप्रेशन वालों को लगता है कि वो फेल हो गए हैं, उन्होंने गलती की है, उनका पैसा डूब गया है, लोग उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। तो ये ईगो है, अहंकार को चोट लगी है, अहंकार घायल हुआ है और कुछ नहीं। तो जिस इंसान का ईगो जितना बड़ा होगा, चोट उसको उतनी ही ज़्यादा लगेगी। मेरे बहुत अच्छे मित्र सतीश कुमार जी, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उनसे एक दिन वार्ता चल रही थी कि जो प्रोफेसर हैं, बहुत बुद्धिजीवी इंसान हैं, वो डिप्रेशन में जल्दी चले जाते हैं और सुसाइड तक कर लेते हैं। तब चर्चा में एक बात निकल करके आई सामने कि विद्वान इंसान, पढ़ा लिखा इंसान झुक नहीं सकता है। उसका ईगो इतना बड़ा होता है कि वो झुकने नहीं देता है, वो टूट सकता है, आत्महत्या कर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता है। जो इंसान सरेंडर नहीं कर सकता, बस ईगो को गिरा नहीं सकता, वो इंसान देर सवेर डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा। तो इस श्लोक के अंदर गहरा मनोविज्ञान ये है कि प्रकृति से कर्म हो रहे हैं, बस प्रकृति कर रही है, आप कुछ नहीं करने वाले, बस प्रकृति आपके द्वारा करवा रही है, आप निमित्त मात्र हैं। जैसे कबीर के दोहे कबीर ने नहीं कहे, बस प्रकृति ने कहलवा लिए। ऐसा ही आप सोचते हैं कि मैं नहीं कर रहा, मेरे द्वारा हो रहा है, तो ईगो कहीं नहीं है। ना फिर समस्या है, ना दुख है, ना डिप्रेशन है, ना ओसीडी है। ये श्लोक बेहद प्यारा श्लोक है, मुझे बहुत प्यारा श्लोक लगता है ये, कि इंसान का कर्तापन ही समस्याओं की जड़ है। और जैसे ही कर्तापन छूट जाता है, इंसान खाली हो जाता है, बस इंसान हल्का हो जाता है। जो अहंकार का बोझ हमने माइंड के ऊपर लाद दिया है, जितना ज़्यादा अहंकार होगा, वो इंसान उतना ही ज़्यादा सप्रेस होगा, डिप्रेशन में जाएगा, बोझ के अंदर चला जाएगा। तो बस खाली होने का नाम कर्तापन छोड़ना, ईगो छोड़ना। कैसे कर्तापन छूटे, कैसे ईगो छूटे और कैसे हो ये बात साकार, कैसे जीवन में अप्लाई हो, इसके लिए आपको इस श्लोक के गहरे मनोविज्ञान को और समझना होगा और 700 श्लोकों को गहराई से समझकर अप्लाई करना होगा, फिर तो क्रांति घटित हो ही जाएगी। तो 15 तारीख से पहला बैच स्टार्ट हो रहा है, उसे आप किसी भी सूरत में मिस करिएगा मत।